हमको पता है फ्रंट एंड डेटाबेस कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इसके लिए हम बैकएंड यूज़ करते हैं। बैकएंड में हमारा काम होता है एपीआई को बिल्ड करना। एपीआई एक ऐसा कोड आता है जो कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेके इसको फॉरवर्ड करता है, और वही रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो रिस्पांस को फॉरवर्ड करता है एपीआई को, और वही एपीआई रिस्पांस फॉरवर्ड कर देती है उसी सेम रिक्वेस्ट एड्रेस पे। तो ये डेटा कुछ इस तरह से चलता है, पूरा सर्वर वाला कॉन्सेप्ट। एक्सप्रेस को रिक्वायर करो, इनिशलाइज कर दो एक्सप्रेस को, देन उसके बाद लिसन करवा दो पोर्ट नंबर डाल के। उसके बाद एक एपीआई बना लो टेस्टिंग के लिए, ऐप डॉट गेट करके रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़ करके। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप हो गया। देन इसके बाद हमको अगर कोई रियल डेटा सेव कराना है डेटाबेस में, तो उसके लिए हमारे पास पहले मोंगोडीबी होना चाहिए, और उसमें कुछ इस तरह से लोकल होस्ट में हमारे डेटाबेस आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे सब बने हुए हैं, ये सारे डेटाबेस हैं। इसके अंदर ये जो फोल्डर है इसको हम बोलते हैं कलेक्शन, ये बनता है कोड के थ्रू। अब ये चीज़ बनाने से पहले हमको कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे कि स्कीमा मॉडल क्या होता है और एंटिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें। तो स्कीमा क्या होता है, हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जिसमें, और क्या लिखा है, स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट इन अ मोंगोडीबी कलेक्शन। इट इज़ यूज टू डिसाइड द फील्ड्स विच टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। मान लो हमको एक क्या बनाना है, टीचर की एंटिटी बनानी है। तो टीचर की एंटिटी बनाने के लिए इसमें बना होगा, ये है टीचर वाला कलेक्शन, बट इसको स्कीमा में जब डिज़ाइन करोगे तो क्या बोलोगे इसको, एंटिटी। अब इस एंटिटी में कौन कौन सी फील्ड्स होंगी या एट्रीब्यूट्स होंगे, वो ये होंगे। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कहाँ पे, स्कीमा जब बनाते हैं। और स्कीमा बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, कुछ ये होता है। फाइल में रिक्वायर करो मोंगूज को, क्योंकि इसी में से एक मेथड होता है डॉट स्कीमा करके, यही एक्चुअल में स्कीमा जनरेट करता है। कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है जिसमें की है, जो एक्चुअल में सेव करानी है उस एंटिटी की। किस एंटिटी की, सर टीचर की। सर ये फील्ड और एट्रीब्यूट बनाता है। हाँ, ये फील्ड और एट्रीब्यूट एक ही चीज़ बोलते हैं इनको, दोनों एक ही चीज़ हैं। ओके सर। अब क्या क्या एंटिटीज़, मतलब पार्टिकुलर टीचर वाली एंटिटी में हमको कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है हम डिसाइड करते हैं स्कीमा में, जो कि कितना सिंटेक्स है, इतना सा। अब स्कीमा बनने के बाद हमको मॉडल बनाना पड़ता है। मॉडल होता क्या है, पहले यहाँ पे देख लो, मॉडल लिखा होगा। मॉडल नहीं लिखा है, इसमें लिखा होगा मॉडल। मॉडल्स आर रिलेटेड टू मोंगोडीबी, प्रोवाइड्स मेथड्स टू इंटरेक्ट विद एपीआईज। और दूसरा काम क्या है मॉडल का, दो पैरामीटर लेते हैं, कलेक्शन का नाम और स्कीमा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेम नोट्स में ये हमारा मॉडल बना है। ये सिर्फ इतनी सी लाइन हमारी मॉडल बना रही है। ये हमारा मीनिंगफुल नाम है जिसका स्कीमा बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, टीचर को ऐड करने के लिए। टीचर का नेम लेंगे, टीचर का मोबाइल नंबर, टीचर का एड्रेस लेंगे। अब ये चीज़ उससे रिलेट कराने के लिए हमको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। किसके, ये मेथड है, मिलेगा कहाँ से, मोंगूज से। तो मोंगूज को हमने मोंगूज में रिक्वायर किया था। यस अब सर। यही चीज़ यहाँ पे इसमें से मॉडल निकाल लेंगे, मेथड, और इसमें पास कर देंगे। पहला कलेक्शन का नाम, यानी कि यही हमारी क्या है, एंटिटी, पहचान बन गई। फिर दूसरा स्कीमा पास कर देंगे जो हमको रखना है इसके अंदर। तो ये बन गया, इससे कनेक्ट हो गया। अब इसको हम एक फ़ाइल में डाल लेते हैं, मॉडल वाले में, कुछ इस तरह से। यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर देते हैं, फिर हम मेन फाइल में जाते हैं सर्वर में, और यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। हो गया। अब ये इसको पूरा हम, सर स्कीमा और मॉडल दोनों को रिक्वायर कर लिया इसमें। हाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या हुआ था, मॉडल ही। तो अच्छा। उसमें स्कीमा एक वेरिएबल लिया था जस्ट। टीचर में हमारा आ गया क्या, पूरा वो मॉडल, और मॉडल में स्कीमा भी है साथ में, ओके। एक पूरा कॉम्बिनेशन सेट है। अब इसको कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, ये हम आगे समझेंगे अभी, कि न्यू मॉडल, नया मॉडल का मतलब वो स्कीमा नया बन जाए, जितनी चीज़ हम ले रहे थे। फिलहाल यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है टीचर की, ये कोई दूसरा मॉडल आ गया है। हाँ, ये ठीक है, एड्रेस है, एड्रेस टू है, ये हो गया। अब एंटिटी की बात कर रहे थे, एंटिटी को ऐसे समझ लेना कि पार्टिकुलर चीज़, जब भी हम बैकएंड में सोचेंगे कि हमको क्या चीज़ सेव करानी है, मतलब किसका डेटा सेव कराना है डेटाबेस में, तो पहले दिमाग में आएगा किसका हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, टीचर का हो सकता है। तो ये जो चीज़ हम सोच रहे हैं, हम क्या बोलेंगे इनको, एंटिटी। और इस इन एंटिटीज़ में मान लो स्टूडेंट वाली एंटिटी में हमको कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है, वो सारी चीज़ें हम सोचेंगे, नेम, मोबाइल, आधार, पैन, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ हम एक्चुअल में डिज़ाइन करते हैं स्कीमा नाम में।
स्कीमा मेथड में, इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के, समझ गए। और इसी को लिंक कर देते हैं उस एंटिटी से जो यहाँ पे क्या काम करती है, कलेक्शन का काम करती है। इसको कलेक्शन बोल सकते हो या फोल्डर बोल लो, कुछ भी बोल लो। मॉडल बन गया। अब ये मॉडल इससे कनेक्ट हो जाएगा स्कीमा से। ठीक, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब अपनी सर्वर वाली फाइल में सारा कुछ बंद कर देते हैं इनको। सर्वर वाली फाइल हमारी ये है बैकएंड 2 के अंदर। ठीक, अब यही टीचर आ गया हमारा, ठीक है हो गया। अब पोस्ट एपीआई में क्या करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो जेसन क्लियर होना चाहिए। सर। ये क्यों करते हैं पोस्ट एपीआई सर? अब सेव कराना है ना, अच्छा। सेव कराना है तो ऐप डॉट पोस्ट लिखोगे। अब ये दो चीज़ लेता है मेथड, ये एच टी टी पी मेथड है, CRUD ऑपरेशन वाला। सेव कराने के लिए पोस्ट मेथड यूज़ करोगे। पहला स्ट्रिंग में यूआरएल डाल दो, ये पहचान बन गई इस एपीआई की। ठीक, फिर एक असिंक्रोनस कॉलबैक फंक्शन बना लो, उसमें दो पैरामीटर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का काम होता है चीज़ों को लेना फ्रंट एंड से, ठीक, और रिस्पॉन्स का काम होता है बैकएंड से सर्वर, बैकएंड से फ्रंट एंड को या क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजना या मैसेज या कुछ भी भेजना। और हमने बोला था ये कि जब भी कोई क्लाइंट या डेटाबेस से चीज़ों का आदान प्रदान होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा, जेसन के फॉर्मेट में। जेसन क्लियर होना चाहिए। उसमें की क्या होती हैं, डबल कोट्स में होती हैं हमेशा। बट ये यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इसे कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जेसन में। ये जेसन मेथड है। स्ट्रिंगिफाई नहीं करना पड़ेगा सर? ये जेसन मेथड एक्सप्रेस के अंदर ही बना हुआ है, हम्म, उसमें पहले से चीज़ें सेट कर रखी हैं। ये हम तुमको दिखा देंगे, याद करके पूछ लेना, बता देंगे डिटेल में। और ये भी बताना है कि हम इसको ऐप को ये क्यों लिखते हैं। डायरेक्ट मोंगूज हमने लिखा, जैसे ये वाला देखो मोंगो डीबी में मोंगूज रिक्वायर किया, इसमें से मेथड निकाल लिया स्कीमा। अच्छा। तो सेम चीज़ हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करके एक्सप्रेस डॉट पोस्ट क्यों नहीं लिख सकते हैं। हाँ। तो इसके लिए हमको ये क्यों लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना। इसका रीज़न हम बाद में बताएंगे। इसमें कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, ये जिसने भी फ्रेमवर्क बनाया है तो उसमें कुछ चीज़ें रिटर्न करी गई हैं। जब भी रिटर्न होती है उसको हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक, अब जो चीज़ रिटर्न की गई है वो क्या है, खुद ही एक फंक्शन है। तो इसको इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। अब इससे जो भी चीज़ें आ रही होंगी वो इसमें मिल जाएंगी। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही पूरा रिटर्न हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शन है। पूरा दिखाई दे तुमको करके, क्लियर ही हो जाए। रिसोर्सेज में चले जाओ, मनस्टैक में, बैकएंड में, एक्सप्रेस कहाँ है, एक्सप्रेस, ये देखो नो बिहाइंड द एक्सप्रेस, इसको समझ लो। बहुत जल्दी से बताएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से उन्होंने लिख के रखा होगा। एक्सप्रेस नाम का क्या एक फंक्शन बना लिया, देन उसके बाद एक ऐप लिया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया एम्प्टी। अब इसी में सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। मतलब जैसे की अगर इसमें कोई बनानी है, उसमें वैल्यू डालनी है तो क्या लिखोगे, ऐप क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट हमारा क्या हो गया एक्चुअल में, की बन गई। और इसके अंदर क्या है, फंक्शन है जो कि पाथ ले रहा है, हैंडलर ले रहा है, और मेथड ऑटोमेटिकली सेट कर दिया पोस्ट वाला। ठीक, और ऐप डॉट राउट्स डॉट पुश, पूरा ये पास कर दिया। ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, तुम ऐसे समझ लो कि ऑब्जेक्ट में क्या इन्होंने बना दिया है, की बना दी ऐप डॉट पोस्ट की, ऐसे ही ऐप डॉट लिसन की बना दी और रिटर्न करा दिया पूरा क्या, ऐप को। पूरा ऐप रिटर्न हुआ है। मतलब सारे ऑब्जेक्ट जो बने थे की वैल्यू के फॉर्म में, जिसके अंदर क्या थी, फंक्शन ही तो थे ये, की क्या थी, पोस्ट। तो अब ऐप को हम इनिशियलाइज करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं। मतलब फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, समझ लो। जैसे ही कॉल कराया तो क्या होगा, सारी चीज़ें रिटर्न होके इसमें आ जाएंगी। और इसमें रिटर्न होके क्या क्या वहाँ से रिटर्न हुआ, पूरा ऐप रिटर्न हुआ। और ऐप में क्या था, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में की कौन सी बनी थी, गेट की बनी, पोस्ट की बनी, लिसन की बनी। ये सारे क्या मिल गए, मेथड। और मेथड कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन ही ले रहे हैं। देखो पोर्ट नंबर ले रहा है, दूसरा कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। तो ये चीज़ इसमें इनिशियलाइज हुई है। इसको और भी डिटेल में बता देंगे फिर कभी, समझ गए। फिर हम क्या करते हैं, पोस्ट में, चलो इसको समझना है। तो ऐप डॉट पोस्ट लिखा। अब वैसे ही जहाँ से क्या निकल के आ गया, पोस्ट मेथड,
यानी कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली हमको लिखनी नहीं पड़ी, बस उसको इनिशलाइज किया, ऐप डॉट पोस्ट लिख दिया जैसे ही, वैसे ही तुम्हारा क्या आ गया, वो चीज़ फंक्शन आ गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ले रहा है वो यहाँ पे बना हुआ है। मेथड कौन सा ले रहा है, पोस्ट। पोस्ट लिखोगे तो पोस्ट ले लेगा, गेट लिखोगे तो गेट ले लेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है पूरी। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें लेता है, पहला पाथ लेता है मतलब यूआरएल डाल दो पहचान के लिए इसकी, फिर असिंक्रोनस फंक्शन बना लो अपना कॉल बैक फंक्शन। इसमें भी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ले रहा है, इसमें हैंडलर में नहीं बना हुआ है। तो सर्वर एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये तो अलग चीज़ है। तो रिक्वेस्ट का काम होता है फ्रंट एंड से चीज़ों को मंगाना, रिस्पॉन्स का काम होता है बैक एंड से कुछ भेजना। सेम सेम चीज़ हम जेसन की बात कर रहे थे। तो जेसन हमारा इनबिल्ट बना हुआ है किसके अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर। फिलहाल यहाँ पे लिखा नहीं है पूरा डिटेल में, ये जल्दबाजी में हमने बनाया था, और भी डिटेल में बना देंगे। तो हमको क्या करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ नहीं करना है, हमको इनबिल्ट इसमें से मिलता है, इन्होंने पहले से अंदर बना के रखा है। जैसे ये निकाल रहे हैं ऐप डॉट पोस्ट, हमको पूरा नहीं लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे पोस्ट में क्या लिखा था, हमको इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा, ऐप डॉट राउट्स पुश वगैरह। क्या करेंगे, सिर्फ पोस्ट को कॉल करो, ऐप डॉट पोस्ट से चीज़ें पास कर दो जो ले रहा है। सेम चीज़ जेसन में हो रही है। इसमें हेडर्स ऑटोमेटिकली सेट है, जो पोस्टमैन से बताते हैं हेडर सेट करना पड़ता है। यस सर। तो इसमें हेडर्स ऑटोमेटिकली सेट किया गया है। ये चीज़ जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो चीज़ जेसन जैसे यहाँ पे लिखोगे तो इसमें इनबिल्ट बना के रखा गया है कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन सेट कर दो, और जो इसके अंदर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसको क्या कन्वर्ट कर दो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो। ये हो गया जेसन से डायरेक्टली तुम्हारा जेसन में। अब जेसन का जैसे ही काम हो रहा है तुरंत तुमको मिडिलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, बस इतनी सी लाइन लिखनी है। मिडिलवेयर को और भी डिटेल में समझा देंगे आगे, कुछ समझोगे तो। ये लिख दोगे, अलाउ कर देगा, डेटा रिसीव करने लगेगा फ्रंट एंड से, और भेजने में भी काम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं पोस्ट में। क्या लिखा था, न्यू कीवर्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। न्यू बना दो, क्या नया बना दो, क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, क्योंकि टीचर क्या था, एक ऑब्जेक्ट ही तो बना था स्कीमा में। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, की क्या रहेगी, जो वहाँ पे हमने डिसाइड किया था, कहाँ पे, स्कीमा में, वो वाली की यहाँ से मैच करनी चाहिए। वैल्यू में क्या रहेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, जो ये बॉडी लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ही तो है एक तरह से। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, तो बोलोगे ये जेसन है, इसमें से ये कैसे निकाल ले रहा है, तो इसकी तुमको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे हमने मिडिलवेयर किस लिए यूज़ किया था, ये पार्स कर देता है, एक्सप्रेस डॉट जेसन इसीलिए लिखा है। समझ रहे हो मैं, जैसे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताया कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं लिखना पड़ता है, सेम वैसे ही इसका काम क्या होता है मिडिलवेयर का, राउट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं राउट। यानी कि यहाँ एपीआई तक, राउटिंग तक पहुँचने से पहले ही मिडिलवेयर तक जाना पड़ेगा, और जैसे ही मिडिलवेयर तक जाएगा, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस डॉट जेसन, और इसका काम होता है पार्टिकुलर, इसका यहाँ पे काम होता है कि जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है जेसन का फॉर्मेट, उसको किस में बदल दो, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। तभी तो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, जेसन वाले ऑब्जेक्ट में से कहाँ निकाल पाते हो, वो तो पूरा स्ट्रिंग बना होता है। क्लियर है ना। तो ये होता है मिडिलवेयर का काम यहाँ पे, एक्सप्रेस डॉट जेसन का। कुछ तो क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, वो जेसन वाला ही था, क्योंकि कहाँ से भेज रहे हैं, बॉडी में रख के क्या भेज रहे हैं, जेसन स्ट्रिंग, जेसन ऑब्जेक्ट। इसको ये मिडिलवेयर के पास जाएगा, ये कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, ऐसे समझ लो। फिर क्या करेगा, उसमें से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट में से एन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, रोहन टू, और रोहन टू ये कहाँ पे लिखा है, नेम के साथ में। तो नया बन जाएगा क्या, टीचर, जिसमें क्या रहेगी, नेम की रहेगी। फिर उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, जो फ्रंट एंड से आ रही है, मतलब पोस्टमैन से आ रही है। सेम चीज़ बाकियों के लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ मैटर करती है कि जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे मैच होना चाहिए। समझ गए, ये बन जाएगा। फिर क्या होगा, जब तक ये ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई, थोड़ा टाइम लेगा, तब तक क्या करो, अवेट करो। फिर जैसे बन जाए ऑब्जेक्ट, उसको कर दो सेव। ये मेथड होता है, एक्चुअल में सेव कर देगा डेटाबेस में, क्योंकि कनेक्शन हो ही चुका है, स्कीमा बना हुआ है, तो इसके अंदर मॉडल उसी नाम से उसी कलेक्शन में डाल देगा जाके। ये कलेक्शन बना है टीचर में, यहाँ से ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा और स्कीमा मैच करेगा, तुरंत ये इसमें सेट कर देगा। एक ये ब्लूप्रिंट है एक तरह से। इसी पे सेम हम क्या करेंगे, ये पहले से क्या है, जैसे बच्चे फिराते हैं छोटा बड़ा, उसी तरह से बना है डॉट डॉट करके। उसी पे हमको एग्जैक्ट क्या करना है, राइट करना है। तो ये पूरी छाप उस पर पड़ जाएगी, और वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसी कलेक्शन में उसी स्कीमा से मैच करेगा, तो एक्चुअल में सेव हो जाएगा।
ये चीज़। और जैसे ही सेव हो जाए तुरंत ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी तो इसको बता चुके थे। जेसन में क्या कर दो, भेज दो। यहाँ से हम भेज रहे हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट, क्योंकि की हमेशा क्या होती है जेसन में, डबल कोट्स। यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट्स है, मतलब है ही नहीं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। बट वहाँ पे जब रिस्पॉन्स गेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डबल कोट्स में आएगा। समझ गए, ये हमारा काम है पोस्ट का। और डेटाबेस में जब देखोगे जाके इसको तो पता होना चाहिए कौन सा डेटाबेस का नाम था। कैसे पता करोगे, सर पहले वो तो क्या यहाँ पे देख लेना किस फोल्डर में हो। ठीक, जैसे ये चल रहा है, शायद पुराना वाला चल रहा है, देखना बैकएंड 3 चल रहा है, बैकएंड 2 में जाना पड़ेगा। तो बैकएंड 2 में कनेक्शन जो हुआ था इसमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम होता है। ठीक, ये डेटाबेस का नाम हो गया। अब ये डेटाबेस तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टेस्टिंग डीबी, इसमें बहुत सारे कलेक्शन बने होंगे। वो कैसे, मॉडल जितने बनाओगे उतने सारे कलेक्शन बन जाएंगे। मान लो एक पूरा कॉपी कर लें और एक नया बना लेते हैं, न्यू फाइल, स्टूडेंट बना लो, स्टूडेंट डॉट जेएस। इसमें डाल दिया, यहाँ पे नाम दे दो बस स्टूडेंट, सब चीज़ सेम रखो, एड्रेस टू हटा दो बस। एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर लो चल के अपने सर्वर वाली फाइल में। मॉडल कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे, ये पूरा कॉपी किया। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट रिक्वायर मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट, ये हो गया। अब बैकएंड को चलाते हैं, सी डी बैकएंड टू नोडमॉन्स चला लो। इंडेक्स नाम नहीं, सर्वर नाम है, सर्वर डॉट एस। रन करो, कनेक्शन हो जाए मतलब मॉडल बन गया होगा वहाँ पे, देखो चल के। यहाँ पे गए और ये हमारा डेटाबेस था, इसी में कलेक्शन बन जाएगा किसका, टीचर का, सॉरी स्टूडेंट का। कैसे, रिफ्रेश करो, कंट्रोल आर से कर रहे हैं हम। देखो स्टूडेंट आ गया, इसके अंदर कोई चीज़ आई नहीं होगी क्योंकि अभी पोस्ट की एपीआई बनी नहीं है, वो कोई भी डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं हुआ है। तो ये तुम्हारे कलेक्शन बन गए, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मॉडल बोल सकते हो। फिलहाल तो ये कलेक्शन है। और क्या बोलोगे, मॉडल बोलोगे और इसी को एंटिटी बोलोगे, अलग अलग लोकेशन पे, मतलब अलग अलग सिचुएशन पे। यहाँ पे इसको बोल सकते हो, समझने के लिए फोल्डर है, लेकिन मेन क्या बोलोगे यहाँ पे कि कलेक्शन कौन सा है, इस डेटाबेस में कितने कलेक्शन है, मतलब कितनी एंटिटीज़ होंगी। अब टीचर को स्टूडेंट से लिंक करना होगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा एंटिटी रिलेशनशिप। वो समझो कि उसके भी बहुत सारे तरीके हैं।